बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोंसा में और यहाँ पे हमारे साथ जो हैं मोहम्मद अहमद साहब मौजूद है। इनसे पूछेंगे कि टोंसा में डेयरी फार्मिंग जो है कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितने जानवरों से इन्होंने स्टार्ट किया। अगर कोई बंदा साउथ पंजाब में डेयरी फार्मिंग करना चाहता है तो किस तरह से उसको जो है डेयरी का आगाज़ करना चाहिए, और फिर ये भी कि इनके फार्म को बने कितना साल हो गया। एनिमल सेल जो है एक बहुत बड़ा चैप्टर है हमारा, जो हमारे आजकल ज़्यादातर फार्म जो है अपने जानवर सेल कर रहे हैं। इनका जो टारगेट है एनिमल सेल करने का वो कब होगा और किस तरह के जानवर सेल किए जाएंगे, तो इस पर इंशाल्लाह इनसे आज बात करेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। जनाब बताइएगा कि ये टोंसा शरीफ में एग्जैक्टली हम किस जगह पे हैं, और आप थोड़ा सा व्यू पॉइंट दें, हिस्ट्री दीजिएगा फार्म की। सर हम लोग टोंसा शरीफ में इस वक्त लोकेटेड है डी खान रोड पे। और सर यहाँ से हम लोग बड़े स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड हैं, पख्तूनख्वा की तरफ भी, सिंध की तरफ भी और बलूचिस्तान की तरफ भी। और सर फार्म की हिस्ट्री कुछ इस तरीके से, अब्बा जी ने सर ये काम शुरू किया था 2020 के एंड के ऊपर, तो हमें ऑलमोस्ट इस वक्त 3 साल की ड्यूरेशन हो चुकी है, 2.5-3 साल की। ठीक है। और सर हम लोगों ने शुरू के अंदर ऑस्ट्रेलिया से पहले शिपमेंट प्रोक्योर की थी, और उसके बाद दूसरी शिपमेंट सर हमने यूएस से प्रोक्योर की थी। वो ऑब्वियसली आपने रहनुमाई फरमाई थी कि एक इनटेक नहीं होती, 2-3 खेप डालनी होती है। ये बताइएगा जो ऑस्ट्रेलिया से आई थी वो डेयरी सोल्यूशन से आई थी? सर जो ऑस्ट्रेलिया से आई थी बिल्कुल। और जो अमेरिका से आई थी वो? सर जो यूएस से आई थी वो भी डेयरी सोल्यूशन के थ्रू। अच्छा, वो भी डेयरी सोल्यूशन से आई थी। ठीक हो गया। जो उनकी इनफैक्ट पहली शिपमेंट थी यूएस से प्रोक्योर। बिल्कुल ठीक हो गया। तो कितने सर जानवर आपने पहली और सेकंड शिपमेंट में आपने प्रोक्योर किए? पहली शिपमेंट में हमने किए थे 28 और दूसरी में किए थे सर 16। मतलब आपने टोटल जो है 44 एनिमल्स प्रोक्योर किए। एग्जैक्टली सर। तो आज आपको तकरीबन 3 साल हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज हमारी हर्ड स्ट्रेंथ क्या है? सर आज हमारा हेड काउंट है 124 एग्जैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि 3 सालों में आप तकरीबन 3 टाइम्स हो गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी खुशी की बात है। देखिए, ये मैं कहता हूँ कि डेयरी के अंदर अगर आप ब्रीडिंग अच्छे तरीके से करें तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत स्पीड में मल्टीप्लाई करता है। देखिए, मैं यही बात बार बार करता हूँ कि डेयरी के अंदर जो है अगर आपकी ब्रीडिंग अच्छे से चल रही है तो ये एक ऐसा जो है बिजनेस है जो बहुत स्पीड के अंदर ग्रो करता है। 2 साल में आप जो है वो 2 टाइम्स हो जाते हैं, और 3 सालों में माशाल्लाह जो है ये 3 गुना पे पहुंच गए हैं। सर आज की डेट पे हमारे पास मिल्किंग एनिमल्स जो है वो कितने हैं? सर आज का हमारा मिल्किंग का हेड काउंट है अराउंड 61-62। मतलब आप अगर परसेंटेज के हवाले से देखा जाए तो तकरीबन 50% हर्ड आपका जो है वो मिल्किंग का। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो अब क्या चाहते हैं? मैं जो आपकी फैसिलिटी देख रहा हूँ, शेड आपने भर लिया है। बिल्कुल सर। ठीक है जी। और ये बच्चों वाला शेड भी तकरीबन आपका जो है एक साइड तो आपकी फुल हो चुकी है। जी सर। अब आप फ्यूचर में क्या प्लान रखते हैं डेयरी के हवाले से? सर फ्यूचर के हवाले से और डेयरी के एग्जिस्टिंग मॉडल में आपने हमारी बहुत रहनुमाई फरमाई है, और अभी सर आपके साथ बैठ के डिस्कस हुए इसको सर, जैसे क्योंकि इसमें ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल है, उसका तो कोई उसको लॉक लगाया ही नहीं जा सकता। लेकिन सर हर बंदे की अपनी इस्तात होती है, तो इस्तात के हिसाब से उसको कहीं पे कहीं आपको लॉक करना पड़ता है। तो सर इंशाल्लाह हमारा भी यही प्लान है, जैसे ही जिस नंबर के ऊपर जो हमारा टारगेट है अचीवेबल तकरीबन 150-160 के ऊपर, हम लोग सर इसको लॉक करके और फिर इंशाल्लाह लाजमी अपने, क्योंकि साउथ पंजाब इज द मोस्ट डिप्राइव्ड एरिया ऑफ ऑल, तो यहाँ पे सर अच्छा कैटल एग्जिस्ट ही नहीं करता, मिलती नहीं है। एग्जॉटिक ब्लड वाले जानवर बहुत कम है। अभी तक मेरे यहाँ पे वसेब के अंदर सर ऐसे लोग हैं जिनकी एवरेज 3 से 4 लीटर पे खड़ी हुई है, और उनके बाप दादा के जमाने से ऐसी कैसे आ रही है। तो सर हमारी कोशिश ये है कि हमें बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप हमें एक काफ दे दें, एक हीफर दे दें, किसी भी सूरत के अंदर ऑब्लाइज करें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता था। लेकिन अब सर इंशाल्लाह हम लोग लाजमी अपने राइट लेफ्ट सेंटर वाले दोस्त यारों को उनका हर हवाले से साथ देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर किस किस्म का जानवर हम मुतवक्के कर सकते हैं जो आप फ्यूचर में सेल करेंगे? सर टॉप नॉच, जो मतलब हम लोग अपने लिए जाती खरीद करना पसंद करेंगे वही हम अपने दोस्त यारों को देंगे। हम लोग उसमें फर्क कोई नहीं करेंगे, उसमें डिस्टिंक्शन किसी किस्म की नहीं होगी कि ये जी हमारे फार्म का हाई यील्डिंग जानवर है, ये किसी के लिए नहीं होगा। ऐसा सर कोई स्केल नहीं होगा। जो बंदा आएगा जिस जानवर पे हाथ रखेगा, ठीक है, उसको पसंद आएगा वो उसके। लेकिन ये तो बहुत बेस्ट हो गया। एक चीज मैं आपको मजीद गाइड करता चलूँ कि इस फार्म पे तकरीबन 3रा साल है। जेनेटिक्स इस फार्म की पूरी जो वो हमारे पास है। अभी रात को डॉक्टर साहब के साथ बैठ के हमने ये पूरे फार्म के ऊपर जो है जो इस दफ़ा बुल सिलेक्शन करने हैं, सीमन के हवाले से जो है वो सारी की सारी हमारी डिस्कशन भी हुई है, और इस सीज़न के लिए जो इनको सीमन चाहिए
वो हमने इनको सारा प्रोवाइड कर दिया है। इनफैक्ट जो आप पीछे ये काफ ग्रोथ देख रहे हैं, जो काफ क्रॉप देख रहे हैं, ये भी जो है पिछले साल जो सीमन इनको प्रोवाइड किया गया था, ये उसी काफ की क्रॉप है। तो सीमन यहाँ पे जो है वो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल हो रहा है, और ये सीमन जो है ये टोटल इनको 3 साल से जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जेनेटिक्स के हवाले से आप फिक्र नहीं करेंगे, तो जेनेटिक्स जो है इनकी अच्छी है। बुल यहाँ पे अच्छा इस्तेमाल किया जाता है, अच्छा सीमन यहाँ पे लगाया जाता है। जो अमूमी तौर पे फील्ड में होता ये है कि लोग प्राइस देख के सीमन सिलेक्शन कर रहे होते हैं कि हमें सेक्स में कोई ऐसा बुल दे दो जो 4,000 का हो, या नॉर्मल सीमन में कोई ऐसा बुल दे दो जो 4 से 500 का हो। तो ऐसी गेम नहीं है। अभी जो हमने राज और सीमन हमने सिलेक्शन की है, जो सीमन इनको प्रोवाइड किया है, सेक्स सीमन जो है वो एवरेज 8,000 में है, और जो नॉर्मल सीमन है वो एवरेज 2,000 में है। तो ये जो आपका सीमन अब इस्तेमाल होगा कैटल में, तो ऑफ कोर्स जो आगे आने वाली ब्रीड होगी वो अच्छा परफॉर्म करेगी। एंड इट्स अ सेट ऑफ जीनोमिक एंड प्रूवन बुल्स। दोनों बुल्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि आने वाली जो नस्ल है वो एक बेहतर तरह से पेश हो। हमारा टारगेट यहाँ पे ये है, इनके साथ हमारी डिस्कशन हुई है, इंशाल्लाह सितंबर ऑनवर्ड जो है प्रेग्नेंट हीफर्स वो आपके लिए सेल के लिए अवेलेबल करेंगे इंशाल्लाह। जिनकी प्रेगनेंसी 5, 6, 7 माह के आसपास होगी, बॉडी वेट उनका तकरीबन 4.5 से 500 kg होगा, और सेक्स सीमन से वो प्रेग्नेंट होगी। अब एक चीज आपको यहाँ से और इनके सामने हम पूछ ही लेते हैं, इस वक्त जो बाहर से हीफर आ रही है हमारी वो तकरीबन 10 साढ़े 10 लाख की आ रही है सर। ऐसे ही है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं नसूहा डेयरी फार्म से, कहीं यहाँ से तो नहीं 11-11 लाख की हीफर मिलेंगी? नहीं सर, क्योंकि ऑनेस्टली हमारी ख्वाहिश यही है कि हम लोग अपने वसेब को हर हवाले से सपोर्ट करें। तो सर उसके अंदर ये एक्सेसिव प्राइस पॉइंट रख के, जिस चीज़ का मैं जिस रेट के ऊपर गाहक नहीं हूँ, मैं क्यों चाहूँ कि मेरे भाई उस रेट के ऊपर उसको खरीदें। हाँ। हम सर इसके अंदर लाजमी जितनी गुंजाइश हो सकेगी वो करेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह जी, मेरी पूरी कोशिश है। मेरे पास अपने जितने सेटअप हैं, हम वहाँ पे भी, ये भी हमारी सेटअप है जी, इधर भी पूरी कोशिश है हमारी कि हम इंपोर्ट से कम 3 लाख रुपए का फ़र्क आपको दें, और जानवर भी आपको अच्छा दें, और जानवर ख़रीदने में भी आपको सिलेक्शन दें। एक चीज़ मैं आपको एश्योर करता हूँ इंशाल्लाह कि हमारे सेटअप्स में जब आप एनिमल सिलेक्शन करने आएंगे तो आपका दिल करेगा कि आप हर जानवर खरीद लें, क्योंकि थोड़ी मेहनत जानवरों पे कुछ इस तरह से की गई है। और दूसरी चीज़ आपको एडवांटेज ये देंगे कि इंशाल्लाह आपको ये नहीं कहा जाएगा कि ये जानवर हमने सेल नहीं करना, ये हमारा है, ये हमारे दादे को बहुत अच्छा लगता है, ये हमारे बाप को बहुत अच्छा लगता है, ऐसे नहीं कहेंगे। हमने इंशाल्लाह जो भी जानवर जिस पे भी किसी का दिल आ गया वो आपका है जी। क्योंकि एक चीज़ जो है मार्केटिंग के अंदर जो मैं अपने फार्म पे समझाता हूँ कि अगर हमने अपना नाम बनाना है, अगर फार्म ने मार्केटिंग में अपना नाम कमाना है, तो उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो चीज़ है वो अपने कस्टमर को पेश करनी पड़ेगी। और उसका यही हाल है कि ये शेड है, ये हीफर्स है, आपका जो दिल करता है आप आएँ और आप आके वहाँ पे मौके पे सिलेक्ट कर लें। सर साउथ पंजाब के हवाले से आजकल लोग बहुत कह रहे हैं कि दूध का रेट कोई नहीं सर। ऐसे ही है। तो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? आपका दूध का रेट क्या है? लोकल मार्केट का रेट क्या है? सर लोकल मार्केट इस वक्त भी ज़रा थोड़ी सी इम्प्रूव है। साउथ पंजाब जैसे सर आपके साथ भी पहले डिस्कशन हो रही थी, ये इधर खालिस दूध का कॉन्सेप्ट ही नहीं है सर। तो यहाँ पे डिमांड अभी भी एग्जिस्ट करती है, और उसका जो प्राइस पॉइंट है वो सर वेरी कर रहे हैं इस वक्त तकरीबन अब हम लोग क्योंकि सदर्न मोस्ट पार्ट में बैठे हुए हैं, शोरकोट वाली साइड जरा हमसे ऊपर हो जाती है, उधर बाकी हालात कम है, लेकिन यहाँ पे हालात अभी तक स्टेबल है। हम लोग तकरीबन 130 से 140 के ब्रैकेट के अंदर फॉल कर रहे हैं। फिर तो ठीक है जी, गुजारा है। आपका जो कॉस्ट आ रही है 1 लीटर दूध पैदा करने की, वो एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आ रही है? तो सर वो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन वो ये है कि क्योंकि हमें पीछे से ज़राअत अपनी पीछे सपोर्ट करती है, तो उसके अंदर ये है कि हम लोग ब्रेक इवन से ऊपर यही बात इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि ब्रेक इवन ये अपना कर रहे हैं, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये फार्म जो है ये इस वक्त प्रॉफिट अर्न कर रहा है, एंड दे आर डूइंग वेल, दे आर डूइंग गुड। इस वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त भी मैंने देखा कि बड़े ट्रबल का शिकार है। अगर आपकी कॉस्ट पर लीटर मैनेज्ड है तो फिर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपके लिए चीज़ें जो है मैनेज करना आसान हो जाती हैं, फिर आपके लिए अच्छी क्वालिटी का सीमन जो है वो लेना भी आसान हो जाता है। 16 पे कब आ रहे हैं सर? वो आपके साथ मशवरा हुए और आपने शुरू से सर बहुत ज़्यादा इसको एंडोर्स किया है, तो इंशाअल्लाह
हमारा प्लान है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम लोग ऑल टुगेदर शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह गर्मियों से पहले। इस सेटअप के लिए आप कितना का सिस्टम लगा रहे हैं? सर अगेन साउथ पंजाब के अंदर पानी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा नीचे होता है, तो हमारी यहाँ पे जो मोटरें लगी हुई हैं पानी पंप करने के लिए 40 HP की लगी हुई है, तो उस हिसाब से हमें सोलर का बड़ा सेटअप चाहिए, तो हम लोग इस वक्त 70 किलोवाट के ऊपर शिफ्ट होंगे। 70 किलोवाट पे आपको ख्याल है कि आपका जो सेटअप है ये इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा? फिलहाल सर इस हेड काउंट के लिए कुछ ना कुछ सस्टेन कर जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। तो जो लोग फार्मिंग करना चाहते हैं इस रीजन में उनको क्या गाइड करते हैं कि मिनिमम कितने जानवरों से स्टार्ट करना चाहिए? सर वो आप वाली बात कि कम से कम मिनिमम, बेशक आप 30 जानवरों से भी एक आगाज करो, लेकिन वो पहली खेप हो, उसके बाद दूसरी खेप आए, इसी तरह से तीसरी खेप आए, तो 3 खेपों के अंदर अगर माल आए तो ये है कि आप हमेशा ब्रेक इवन से ऊपर ही रहेंगे, लॉस के अंदर नहीं जाएंगे, वरना आपको जेब से डालने पड़ेंगे। अच्छा एक और चीज़ बताएं, लोग जो है ना एक जो मैंने देखा जो बेसिक गलती करते हैं, लोग जानवरों पे खर्च कर लेते हैं। जी सर। जानवर ले आते हैं, शेड भी बना लेते हैं, लेकिन मैंने देखा कि वो टेक्निकल जो है ना जी, जहाँ बात आती है ना टेक्निकल कंसल्टेंसी की, जैसे अभी आपके फार्म पे डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आ जाए अभी, ये डॉक्टर साहब का तारुफ करा दें, ये है डॉक्टर तारिक साहब, ये इस फार्म पे शुरू से जो है ये डॉक्टर साहब मौजूद है। इनका जो इंटर्नशिप है डॉक्टर साहब की जेके डेयरी फार्म रहीम यार खान में थी, वहाँ से मैंने इनको यहाँ पे भेजा। ये शुरू से डॉक्टर साहब ही यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर साहब के साथ चल रहे हैं, आप वो तकरीबन शुरू से चल रहे हैं। आपके ख्याल में डॉक्टर की मौजूदगी फार्म पे होना कितनी ज़रूरी है? इसके बगैर गुजारा हो सकता है? सर इस बात को तो मैं मतलब स्ट्रेस ही कर, वो जितना स्ट्रेस करें उतना कम है। वो ऐसे ही है जैसे सर बगैर मिल्किंग के फार्म चल सकते हैं, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सर। जी अब आप देखें ना, ये आप बेसिकली लाहौर से रहे हैं आप? नहीं सर बेसिकली तो यहाँ से, लेकिन हमें बचपन के अंदर ही अब्बा जी ने शिफ्ट कर लाहौर शिफ्ट कर दिया, मतलब आप लोगों का आना जाना लगा रहता है? जी सर, बैक एंड फोर्थ। अब्बा जी भी आपके आना जाना लगा रहता है? बिल्कुल सर ऐसे ही। तो पीछे देखिए जी, जिंदगी को अगर आपने आसान करना है ना, तो याद रखिएगा कि जिसका काम उसी को साझे। एग्जैक्टली। बजाय इसके कि आप जनाब खुद ही जो है लंगोटे कास के हाथ में इंजेक्शन पकड़ के कभी इसको पूछ कभी उसको पूछ, इसका बेहतरीन हल है कि अपने फार्म पे एक ऐसा बंदा डिप्यूट करें जिसका डेयरी में कुछ एक्सपीरियंस हो, वो आपके एनिमल्स को लेके चले, वो आपका फ्यूचर प्लान लेके चले, और आप जो है एट ईज़ हों, आप आसानी के साथ सुकून के साथ कंफर्टेबल अपनी ज़िंदगी को गुजारें। ये याद रखिएगा कि वक्ती तौर पर जानवर को ठीक कर लेने से बहुत बेहतर है कि आप जानवर को जब वो बीमार होने लगा हो स्टार्ट में उसको डायग्नोज करें, और ये काम डॉक्टर का है। बिल्कुल कि बजाय इसके कि कल को वो बैठ जाए फिर आप उसके ऊपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। डॉक्टर की नज़र होती है कि उसने जानवर को जब हल्का सा ही उसको कोई इशू बना और उसने फौरी तौर पर उसको पिक करना हर्ट से। फिर दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा इशू आता है, अगर आपके पास फार्म पे डॉक्टर नहीं है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है इंसेमिनेशंस का। अब डॉक्टर साहब यहाँ पे चूंकि 24/7 मौजूद हैं, कभी ये रात को इंसेमिनेशन कर रहे हैं, कभी दिन को कर रहे हैं, जिस टाइम पे इंसेमिनेशन बनती है उसी टाइम पे डॉक्टर साहब इंसेमिनेट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके पास डॉक्टर मौजूद नहीं है, आपने फील्ड से किसी को बुला के इंसेमिनेशन करवानी है, तो मेरा ख्याल है कि मैं नहीं किसी ऐसे बंदे को जानता जो रात 12 से सुबह 6 के बीच में अपने फार्म पे इंसेमिनेशन करवा सकता हो। 12 तो मैंने देर कह दी है, रात 10 बजे के बाद भी डॉक्टर मिलना मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ इंसेमिनेशन हो रही होती है सुबह फजर के टाइम पे या शाम असर मगरिब के टाइम पे। ये नहीं देखा जाता कि उसका एग्जैक्ट टाइम इंसेमिनेशन का क्या बनता है, क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता। इसलिए डॉक्टर की जो अवेलेबिलिटी है वो फार्म की जो है सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ बता दूं कि एक ही डॉक्टर के साथ अपना मामला चलाएं। मैंने कुछ सेटअप देखे हैं जी, वो हर 6 महीने में डॉक्टर चेंज करते हैं। बिल्कुल ऐसे। या डॉक्टर नाराज हो जाता है या फार्मर नाराज हो जाते हैं। जहां पर ये मामला चलते हैं वहां पर भी ग्रोथ नहीं आती। अब ये डॉक्टर साहब कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? 1.5 साल हो गया डॉक्टर साहब को यहाँ पे 1.5 साल हो गया। अब डॉक्टर साहब यहाँ पे हर एक गाय को पर्सनली जानते हैं। डॉक्टर साहब टैग देखने की जरूरत नहीं पेश आती होगी? याद है ना? तो डॉक्टर साहब को एक तो बाई फेस जानवर याद है, टैग देखने नहीं पड़ते। डॉक्टर साहब को सारा पता है कि ये बच्चियां जो पीछे खड़ी हैं इनकी डैम्स का रिकॉर्ड क्या है। डॉक्टर साहब के फिंगर टिप्स पे मौजूद है किसको सीमन रख दिया, किसका पी टेस्ट हो गया। डॉक्टर साहब को इवन ये भी याद है कि कौन सी गाय टिमिड है और वो फीडिंग टेबल पे आके वो डर जाती है, बाकी गायों के अंदर वो अपना सही से फीड नहीं ले पाती, उसका बिहेवियर कुछ ऐसा है। तो ये सारी चीजें फिंगर टिप्स पे हैं। जब कोई नया बंदा आएगा उसको आगे इन चीजों को अंडरस्टैंड करने में 2-2.5 महीने लग जाएंगे। तो 2-2.5 महीने के अंदर अगर तो कोई कॉम्पिटेंट बंदा हुआ तो 2-2.5 महीने में काम चला लेगा। अगर वो कोई नया बंदा हुआ, फ्रेश लड़का हुआ, तो उसको ये 6 से 7 महीने भी लग सकते हैं। अब आपने फैसला करना है कि आप बार बार ये फेज जो 5-6 महीने की आती है आप इसको बेयर कर सकते हैं, या आपने एक ही बंदे के साथ जो है
अपना मुस्तकिल जो है चलाना है। Fair enough. अक्सर मैंने देखा कि डॉक्टर्स भी मैंने कुछ देखे हैं जो 10-10 हज़ार के इंक्रीमेंट पे फार्म छोड़ देते हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि यार अगर आपको 10-15 हज़ार का इंक्रीमेंट आपको किसी भी फार्म से मिलता है तो आप बेशक जिस फार्म पे काम कर रहे हैं वहां पे ऑनर के साथ बैठे उनसे बात करें, इसकी खातर आप फार्म छोड़कर मत जाएं। हम भी जब डेयरी फार्म्स पे थे, मैंने तकरीबन कुछ 7-8 साल फार्म पे 24/7 सर्व किया, तो हमें बहुत सारी ऑफर्स आती थी लेकिन हम उन ऑफर्स की तरफ नहीं जाते थे। एक ही जगह पे टेके काम किया और उसमें मैंने देखा मुझे ज़्यादा एडवांटेज मिला। हाँ, अगर आपको बहुत ही बड़ा कोई छक्का लग गया आपका डॉक्टर साहब, अगर आपको 60-70-80 हज़ार का जो कुछ जंप मिल रहा है तो वहां पर मैं आपको कुछ नहीं कहता जी, लेकिन अमूमी तौर पर मैंने देखा 5-10 हज़ार के जंप के पीछे जो है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह को शिफ्ट नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप उसी जगह पे रहें, अपना थोड़ा सा लेवल ऑफ कंफर्ट को भी चेक करें। नए जगह पे जाएंगे, नए एडवेंचर्स होंगे, नए चैलेंजेस होंगे। अब यहाँ पर जो है हर चीज़ जो है वो हर चीज़ आपके सामने है जिस सेटअप पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ले जी, इसका मतलब ये हुआ कि इंशाल्लाह साउथ पंजाब में सितंबर से ऑनवर्ड जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोगों से। अभी ब्रीडिंग तो आपकी चल रही है तो इंशाल्लाह अभी ये कुछ प्रेग्नेंट हो गए होंगे, कुछ हो रहे होंगे। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना जी। तो सेक्स सीमन की क्या स्ट्रेटेजी है, हीफर्स में कितनी डोजेस इस्तेमाल कर रहे हैं? सर 2 तो लाजमी करते हैं, उसके बाद फिर उसको स्विच कर देते हैं। कितने को परसेंट हीफर्स ऐसी हैं जो आपकी सेक्स सीमन पे नहीं हो रही? सर हमारी इस वक्त ये वेरी कर रही है 5 से 10% के दरमियान। मतलब 90% आप सेक्स सीमन से कवर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज बता दूं मैं आपको कि अवाम ने जानवर सेक्स सीमन से ही लेना है सर ठीक है। शामिल हो गए इंशाल्लाह, हम आम का सेंटीमेंट समझते हैं हम लोग। हाँ, क्योंकि नॉर्मल सीमन को अवाम कहती है कि यार देखो, अगर हम बच्ची ले जाते हैं मिसाल के तौर पे, सर। वो जाके बच्चा पैदा करती है, बच्चे का जो एक दिन का बच्चा है उसकी कीमत है जी 5,000, 10,000, 20,000। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो एक दिन की बच्ची पैदा हो जाती है तो वो 1.5 से 2 लाख रुपए की है। तो अवाम क्योंकि अब हमें देखती रहती है, हम बार बार कीमतें लोगों को बताते रहते हैं, तो जमा तफरीक जो है ना लोगों ने खुद से शुरू कर दी है। चलिए जी, ये आपके लिए अनाउंसमेंट हमने कर दी है। नसूहा डेयरी फार्म है ये, और हम इस वक्त तकरीबन सौंसा जो है सौंसा शरीफ में मौजूद है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा एक सेशन कर देंगे जब हमारी हीफस तैयार होंगी, आपको दिखा भी देंगे। और इंशाअल्लाह प्रॉमिस है आपसे कि जो मार्केट रेट होगा इंपोर्ट का उससे कंसिडरेबली लो प्राइस पे आपको देंगे, और इंशाअल्लाह अच्छा जानवर देंगे, और जिस जानवर पे हाथ रखेंगे वो देंगे। ये इंशाल्लाह हमारा आपके साथ जो है प्रॉमिस हो गया। नहीं सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।